आखिर ये हो क्या रहा है रुपए के साथ? अचानक स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? सिंपल लॉजिक समझिए, रुपया स्ट्रॉन्ग या वीक होता है डॉलर की डिमांड पर। ये बाजार की बुनियादी हकीकत है जिसे हर किसी को सही तरीके से समझना चाहिए। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स में से है और ऑयल खरीदते हैं डॉलर में। जब ऑयल महंगा होता है तो ज्यादा डॉलर चाहिए होता है और जैसे ही डॉलर की डिमांड बढ़ती है रुपया वीक हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारे आयात महंगे हो जाते हैं और अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है। हाल ही में मिडिल ईस्ट टेंशन बढ़ी और ऑयल प्राइसेस स्पाइक हुए। कंपनीज ने बल्क में डॉलर खरीदना शुरू किया और इस वजह से रुपया काफी गिर गया। यहाँ एंट्री होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ये डेटा फाइनेंशियल मार्केट की ट्रैकिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे समझना हर निवेशक के लिए जरूरी है। आरबीआई ने ऑयल कंपनीज को कहा कि मार्केट से डॉलर मत खरीदो और इंस्टेड उन्हें स्पेशल क्रेडिट लाइन दे दी गई है ताकि स्थिति संभली रहे। मतलब कंपनीज को डॉलर मिल गया लेकिन मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं हुई और जैसे ही डिमांड घटी रुपया स्ट्रॉन्ग होने लगा। साथ में गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट्स भी स्लो हो गए और वो भी डॉलर में आते हैं तो प्रेशर और कम हो गया है। लेकिन ये रिकवरी परमानेंट नहीं है, हमें और भी बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना होगा ताकि आने वाले समय में स्थिति और अधिक स्थिर रह सके। अगर ग्लोबल टेंशन बढ़ा या ऑयल प्राइसेस फिर स्पाइक हुए तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ सकता है जिससे महंगाई और अधिक बढ़ सकती है और वही साइकिल फिर शुरू। डॉलर डिमांड बढ़ेगी, रुपया गिरेगा। ये चक्रा लगातार चलता रहता है और हमारी इकोनॉमी पर इसका असर सीधा पड़ता है। अब समझ आया रुपया क्यों मूव कर रहा है। अब मुझे पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि बाजार में इस तरह की हलचल क्यों देखने को मिल रही है। ऐसी ही और बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसी ही जरूरी और महत्वपूर्ण स्टॉक मार्केट इनसाइट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए।